ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरशी अल हाशिमिय्यिल अबतहिय्यर रसूलिल मुसद्दद वल महमूदिल अहमद वल मुस्तफ़ल अमजद बिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाहिल अज़म फ़िल अरज़ीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाहा यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिहि व अन्नहु इलैहि तुहशरून। सलावत। सूरे अनफ़ाल की आय करीमा इरशाद हो रहा है, ए साहिबान ईमान, अल्लाह और उसके रसूल की दावत पर लब्बैक कहो। लिमा युहयीकुम, इसलिए कि इस दावत के अंदर तुम्हारी ज़िंदगी है। वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिहि, और जान लो कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे और तुम्हारे दिल के दरमियान हाइल है। यानी तुम्हारे दिल में अगर कोई कैफ़ियत आती है तो तुम्हें उस कैफ़ियत का एहसास बाद में होता है, खुदा को इल्म पहले हो जाता है। जब वो तुमसे इतना नज़दीक है तो उसकी नज़दीकी को बाकी रखो। जब वो इतना नज़दीक है तो उसका दीन भी तुम्हें बहुत नज़दीक होना चाहिए, चूँकि वो तुमसे नज़दीक है। तब अगर दीन और दुनिया का मामला आए तो तुम्हें औलवियत दीन को देना चाहिए। है साहिबान ईमान, ये तुम्हारा ईमानी तकादा है। और अगर कहीं पर देखना चाहते हो कि कैसे इस दावत में जो अल्लाह और रसूल की दावत है, इस दावत के अंदर कैसे ज़िंदगी है, तो करबला वालों की ज़िंदगी को देखो कि कैसे क्या कुछ नहीं हुआ। सरों को काट के नौके नेज़ा पे बुलंद किया, ख़याम में आग लगा दी गई, लाशों को पामाल कर दिया गया, लेकिन वो ज़ात के जिसकी लाश को पामाल कर दिया गया था उसका अज़्म आवाज़ दे रहा था, तुम मेरी लाश को पामाल तो कर सकते हो, लेकिन मैंने दीन मोहम्मदी को उस महफूज मकाम तक पहुंचा दिया है कि सारी दुनिया की ताकत मिलकर इस दीन को पामाल नहीं कर सकती। इस दीन को पामाल नहीं कर सकती, इसलिए कि जो असल ज़िंदगी है वो इसी दीन के साए में है। एक आने वाला आया इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में,
महसूस कीजिएगा कभी ऐसा हो जाता है, और इस्तक़बाल माह अज़ा की पहली मजलिस में मैंने इसकी तरफ एक इशारा भी किया था, इससे मिलती जुलती रिवायत तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। मैंने अर्ज़ इससे पहले की है कि कभी ऐसा होता है कि हम मुश्किलात में जब घिर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो सोचते हैं कि हमसे ज़्यादा बेबस कोई नहीं, हमसे ज़्यादा मज़लूम कोई नहीं, हमसे ज़्यादा गरीब कोई नहीं। ख़ास तौर पर जब माल दुनिया अगर ना हो तो इंसान कहता है कि हम गरीब हैं। ऐसा होता है कि अब हमारे पास कुछ नहीं है, हम बिल्कुल फ़कीर और नादार हैं। एक शख्स ऐसा ही इमाम की खिदमत में हाज़िर हुआ, जिसकी तरफ मैं इशारा सिर्फ़ करना चाहता हूँ, चूँकि बयान कर चुका हूँ। तो दूसरी रिवायत है, दर हकीकत उसे बयान करना है, लेकिन उसके लिए मुकद्दमा इस रिवायत को तवज्जो कीजिएगा कि इब्न रसूलुल्लाह, बड़ी गुर्बत में जी रहा हूँ, बड़ी गुर्बत में जी रहा हूँ, बड़ा परेशान हूँ। तो इमाम ने कहा कि तुम गुर्बत में जी रहे हो, हमारे शिया हो? मौला आपका चाहने वाला हूँ, शिया हूँ। इमाम ने आवाज़ दी, शियतुना कुल्लुहुम अगनिया, हमारा शिया गरीब नहीं होता, हमारा शिया गनी होता है। अब आप देखें, एक नाम के गनी हैं, एक हकीकत में गनी है। वो जो नाम के गनी होते हैं, उनकी जो ग़नाअत है, जो उनकी बेनियाज़ी है, वो कब तक रहती है? जब तक हुकूमत रहे। जब तक सरवत रहे। सरवत गई, वो जो गनी थे औंधे मुंह गिरे, फ़कीर हो गए। हुकूमत गई तो अब वो जो बहुत बड़ा गनी बन रहा था, हुकूमत के बल पर बन रहा था, अब हुकूमत नहीं तो कोई पूछने वाला भी नहीं। लेकिन शिया ऐसा नहीं होता, उसका ताल्लुक किसी बैसाखी के बल पर नहीं होता। उसे मालदार इश्क़ अली बनाता है, और इश्क़ अली वो है, हुकूमत छीन सकती है, पैसा छीन सकता है, शोहरत छीन सकती है, मनसब छीन सकता है, लेकिन इश्क़ अली वो दौलत है जो कोई छीन नहीं सकता। अगर इश्क़ अली को छीन सकते, अच्छा किसी भी ताकत को इस्तेमाल करके नहीं छीन सकते, किसी को दार पे चढ़ा सकते हो, लेकिन इश्क़ अली वहां भी बोलेगा। तो इमाम ने कहा कुल्लुहुम अगनिया, सबके सब हमारे शिया गनी हैं, मालदार हैं, सब के सब मालदार हैं। अब इसे ताज्जुब हुआ, इमाम ने बात को वाज़ेह किया। अब तवज्जो कीजिएगा, इमाम ने कहा कि ये बताओ, अगर सारी दुनिया की जितनी भी दौलत है तुम्हारे कदमों में लाके डाल दी जाए, तुम्हारे कदमों में लाके डाल दी जाए, और तुमसे ये कहा जाए कि दिल से मोहब्बत अली को निकाल दो, ये दौलत तुम्हारी है, तो तुम क्या करोगे? कहा मौला खुदा की कसम, अगर इश्क़ अली दिल में है तो दुनिया की दौलत से उसका सौदा नहीं होगा। तो इमाम ने कहा फिर अपने आप को फ़कीर क्यों कह रहे हो? फिर तुम अपने आप को फ़कीर क्यों कह रहे हो? वहीं पर इमाम का एक सहाबी मौजूद था, और उसने मौला की खिदमत में कहा कि मौला, ये जो दुनिया है ना, इस दुनिया के अंदर जितनी भी नेमतें हैं, मौला हमारी जो मोहब्बत है वो इस दुनिया की जितनी भी दौलत है उससे बहुत ज़्यादा है आपके लिए। रिवायत है जो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, आपके लिए जो हमारी मोहब्बत है ये दुनिया के अंदर जितनी भी नेमतें उससे कहीं ज़्यादा है। इमाम ने कहा
हमारी मोहब्बत की तौहीन मत करो। तुम हमारी मोहब्बत को दुनिया से कयास कर रहे हो। दुनिया क्या है? कुछ खा लेना, कुछ पहन लेना। ये मोहब्बत इससे बालातर है। ये इंसान को कमाल तक पहुंचाती है और उस मकाम पर पहुंचाती है कि इंसान इतना बेनियाज हो जाता है कि बड़े से बड़े इंसान की उसकी नज़रों में वक़्त नहीं रहती। वक़्त अगर होती है तो इश्क़ अली की होती है। तवज्जो कीजिएगा, मैं मिसाल दे के बात को वाज़ेह करूँ। एक सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। महसूस कीजिएगा, बहलोल। तारीख कहती है कि हारून रशीद नहाने के लिए गया हम्माम में। उस ज़माने में जैसे घरों में बाथरूम होते हैं, ऐसे नहीं होते थे, बाहर होते थे। उसमें नहाया जाता था। उसके साथ साथ ये है कि कोई एक शख्स होता था, उसे कहते थे वो कीसा मलता था, पीठ मलते थे कुछ लोग, उसके पैसे मिलते थे उनको। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मखसूस थे, वो सिर्फ़ बादशाहों की पीठ मलने के लिए। मामूली लोग वो देखते ही नहीं थे। अब एक ऐसी जगह पर बहलोल पहुँचे, उनकी भी पीठ मली जा रही थी और उस मकाम पर देखा कि अरे ये भी मौजूद है, इसकी भी पीठ मली जा रही थी। बहलोल ने तो तवज्जो ही नहीं की। और ये इश्क़ अली है, इतना बेनियाज बना देता है कि अहरे गहरे की तरफ, चाहे वो बादशाह हो चाहे खलीफा हो, इंसान देखता ही नहीं है। इसने तवज्जो की। ये जो बेनियाज बैठा हुआ है, ये कैसे बैठा हुआ है? इसका मतलब यह है आज भी इश्क़ अली का तकाज़ा यह है कि दूसरे तुम्हारी ड्योहड़ी पर आए, तुम मत जाओ। बस अगर मैंने बात कह दी तो बात जहाँ तक पहुँच गई। ये मिलाक है, ये मियार है, ये मिलाक है, ये मियार है। इसलिए कि ड्योहड़ियाँ बदलती रहती हैं इक़्तिदार के साथ, इश्क़ अली नहीं बदलता। अब इसने बहलोल की तरफ मुतवज्जह होकर कहा कि बहलोल, तुमसे एक सवाल करूं? ये बताओ, चूँकि ये देख भी रहा है कि बहुत एक आलीशान पीठ मलने वाला भी पीठ मल रहा है, उसकी खुद की एक बड़ी कीमत है, तो पीठ मल रहा है बादशाह की, उसकी बड़ी कीमत है, इसकी तो बात ही अलग है। तो बहलोल से इसने कहा कि ये बताओ बहलोल, अगर मैं ग़ुलाम हूँ और मुझे बेचा जाए तो मेरी कीमत क्या होगी? अगर मैं ग़ुलाम हूँ, ये खलीफा वक्त कह रहा है, वो भी कौन, मामूली नहीं, समरकंद से बुखारा तक, ईरान से लेके मिस्र तक जिसकी हुकूमत है, जिसका दबदबा है। ये मामूली छोटे मोटे मुल्क के अगर कोई अमीर आ जाते हैं और कोई सरबराह ममलिकत, तो लोग समझ में नहीं आता क्या करें। ये जितने भी छोटे छोटे ममालिक हैं, ये सब उसकी सल्तनत का हिस्सा हैं। इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक बहलोल से कह रहा है कि अगर मैं ग़ुलाम हूँ, फ़र्ज़ करो, और मेरी तुम कीमत लगाओ तो क्या लगाओगे? तो बहलोल ने कहा कुछ नहीं। तवज्जो कीजिएगा, 400 दिरहम। 400 दिरहम। एक मर्तबा नख़वत और गुरूर के साथ कहता है बहलोल, 400 दिरहम की तो वो लुंगी है जो मैं पहने हुए हूँ। उधर इश्क़ अली बोला, और क्या बोला? तो कहा मैंने कीमत भी तो इसी लुंगी की लगाई है, तेरी कौन सी कीमत है? अली के इश्क ने फैसला कर दिया, हमारे यहाँ खलीफा की कीमत नहीं होती, विलायत की कीमत होती है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अब इस मरहले पर वो जो रिवायत मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था कि अगर दीन है तो इसका मतलब ये है कि इंसान की कीमत है। इमाम की खिदमत में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की एक शख्स हाजिर होता है, इब्न रसूलुल्लाह, फ़लाँ शख्स जो है, जो आपका चाहने वाला है,
जो आपके साथ उठता बैठता है, मौला आजकल उसके बड़े हालात ख़राब हैं, बहुत परेशानी में है। ये देखें अंदाज़, इमाम की निगाह क्या है और दुनिया की निगाह क्या है, विलायत की निगाह क्या है और मुलूकियत की निगाह क्या है, यहाँ से समझ में आएगा कि मौला बहुत परेशान है, बहुत मुश्किलात का शिकार है और बहुत फ़कीर हो गया है, बहुत फ़कीर हो गया है। मौला ने सवाल किया कि कैफ़ा दीनो, उसका दीन कैसा है? फ़कीर तो हो गया है, लेकिन ये बताइए कि जो फ़कीर हो गया है, ये मौला अपने सहाबी से कह रहे हैं, ये बताओ कि फ़कीर जो हो गया है ये अपने दीन पर पाबंदी के साथ अमल कर रहा है कि नहीं? का मौला फ़कीर ज़रूर है, लेकिन अपने दीन पर वैसे ही अमल कर रहा है जैसे पहले करता रहा, मुकम्मल तौर पर अमल कर रहा है। मौला ने सवाल किया कैफ़ा दीनो, उसका दीन कैसा है? कहा मुकम्मल तौर पर दीन पर अमल कर रहा है। एक मरतबा मौला ने जवाब दिया वल्लाहु हुवल गनी, खुदा की कसम वो फ़कीर नहीं है, गनी है। क्या मतलब? क्यों? इसलिए कि दीन पर अमल कर रहा है। यानी मौला ने इश्क़े अली के नज़रिए को वाज़े किया। तुम्हारी नज़र में हो सकता है जिनके दिल में दुनिया की मोहब्बत है वो दुनिया की नज़र से देखते हैं, जिसके पास पैसा है वो अमीर, जिसके पास नहीं है वो गरीब। नहीं, मौला ने कहा ये बात गलत है। ये देखो कि जिसने अपने दीन को महफूज रखा वो अमीर, लेकिन जिसके पास सब कुछ है लेकिन गुनाहों में मुलव्विस है, इससे ज़्यादा फ़कीर कोई नहीं। यहाँ से ये बात वाज़े होती है कि हकीकत में जो ज़िंदगी है वो कहाँ पर है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, अल्लाह और रसूल जिस तरफ पुकारें उधर जाओ कि इसमें तुम्हारी हयात है, तुम्हारी ज़िंदगी है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह और रसूल दीन की तरफ पुकार रहे हैं। तो जो दीन की तरफ चला जाए वो मालदार, किस बुनियाद के ऊपर? चूंकि दीन पर अमल कर रहा है, दीन पर अमल करने की बुनियाद के ऊपर वो फ़कीर नहीं। तो दीन इंसान को गनी बनाता है। अब वो कितना बड़ा गनी होगा जो दीन को गनी बनाए। एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये नज़रों का फेर बड़ा अजीब होता है, दुनिया ज़ाहिर देखती है। अब मैं मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, बड़ी अजीब, और तारीख़ के अंदर है, उलमा ने लिखा, उलमा अहले सुन्नत ने भी इसे नक़ल किया है अपनी किताबों में कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले, मदीने की गलियों में हैं और हज़रत सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूल के दोष पर हैं। ये देखें, दो निगाहें हैं, दो नज़रिए हैं चीज़ों को देखने के, एक मादी और एक मानवी रूहानी, जिसे दीनी नुक्ते नज़र कहते हैं। ये आज नहीं है, ये कल भी था। तो एक सहाबी ने देखा कि पैगंबर अपने नवासे को अपने दोष के ऊपर लेके चल रहे हैं, दोष के ऊपर। तो ये जो दोष के ऊपर देखा तो क्या कहा? कहा निअमर राकिब, ये कितना अच्छा सवार है कि जो रसूल के दोष पर सवार है, ये कितना बड़ा मर्तबा है। सहाबी ने क्या देखा कि हुसैन दोष पैगंबर पर सवार हैं। रसूल ने नज़र को तब्दील किया, कहा ये क्यों नहीं कहते, ये क्यों नहीं कहते कि कितना अच्छा सवार है जो मेरे दोष पर सवार है। सहाबी ने क्या कहा था कि कितनी अच्छी सवारी है, यानी रसूल को देखकर उसने कहा था ये कितना अच्छा लेके चल रहे हैं कि जिसके ऊपर हुसैन सवार है। तवज्जो कीजिएगा, यानी कितनी बड़ी ये एक अहमियत है, एक कद्र है, एक मंजिलत है हुसैन के लिए। तवज्जो कीजिएगा कि दोष पैगंबर पर सवार हैं।
रसूल ने नज़रिए को तब्दील किया कि शरफ ये नहीं है, शरफ ये नहीं है कि मेरे दोष पर हुसैन सवार, शरफ यहां पर हुसैन का है। तवज्जो कीजिएगा, शरफ यहां पर यह है कि मैंने हुसैन को चूंकि अपने दोष पर सवार किया है, तो अहमियत को बता रहा है ये सवार होने वाला कितना अजीम मर्तबे का हामिल है, कितने अजीम मर्तबे का हामिल है। तो दो निगाहें थी, एक नजर सवारी को देख रही थी, एक नजर सवार को देख रही थी। अब आप इसको जरा महसूस कीजिएगा कि ये कमाल है, ये कमाल है पैगंबर का कि पैगंबर ने इस बात की तरफ मुतवज्जे किया कि तुम ये देख रहे हो कि जिसने सवार किया हुआ है उसकी जात बहुत बुलंद है। मैं ये बताना चाहता हूं जो मेरे दोष पर सवार है उसकी जात बहुत बुलंद है, जो मेरे दोष पर सवार है उसकी जात बहुत बुलंद है। अब हो सकता है कि यहां पर बाज लोग ये कहें कि इसमें कौन सी फजीलत है, और इसमें बल्कि एक नक्स है कि पैगंबर अपने दोष पर हुसैन को सवार किए हुए हैं। तो अब ये एक तरह से एक बाज़ लोग जिनको हज़म नहीं होती है बात, वो उसमें एक पहलू लेके आते हैं कि यहाँ तो रिसालत की सतह को कम कर दिया गया। तवज्जो कीजिएगा, लेकिन बात ये नहीं है। पैगंबर किसी एक हकीकत की तरफ इशारा करना चाहते हैं, और वो इशारा क्या है? एक मिसाल के ज़रिए से फ़र्ज़ करें कि बाज़ लोग के जहन में यही शुबा है ना कि पैगंबर ने अगर दोष पर इमाम हुसैन को सवार कर लिया, इसका मतलब रिसालत की अहमियत घट गई। दोष पर सवार कर लिया, लिहाजा क्यों अहमियत का मरहला लेके आते हैं? ताकि ये कह सकें कि ये वाक़या हुआ ही नहीं, ये वाक़या नहीं हुआ। अगर आप कहते हैं कि दोष पर पैगंबर ने सवार किया, इसका मतलब यह है कि जो ज़ाहिरी मर्तबा है वो नवासे का वो नहीं है जो पैगंबर का है। तो पैगंबर ने अगर सवार कर लिया तो रिसालत की अहमियत कम हो गई। तो इस चीज़ को अगर समझना है, फ़र्ज़ करें कि एक बहुत बड़ा जहाज़ है पानी का, बहुत सारे लोग उसमें सवार हैं, और एक ऐसी मंजिल पर वो जहाज़ पहुँचे जहाँ पर बिखरी हुई लहरें उसके ऊपर हमलावर हो जाएं, एक ऐसी मंजिल पर फंस जाए कि जहाँ पर लहरें उसे गर्काब करने के दर पे हों। और इस मकाम पर एक जो कैप्टन है, जो जहाज़ का नाखुदा है, वो बड़ी मेहनत से इस जहाज़ को अपनी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए साहिल नजात तक लेके आ जाए। और जब वो लेके आ जाए तो जहाज़ का मालिक आए और उसे अपने दोष पर सवार कर ले। तो आप ये बताइएगा जगह बदल जाएगी? नहीं, वो जो नाखुदा है नाखुदा रहेगा, जो जहाज़ का मालिक है वो मालिक रहेगा। तो किसी को अगर दोष पे बिठा लिया तो इसका मतलब नहीं है कि रिसालत की अहमियत कम हो गई। ये ज़ाहिरी आज की दुनिया में हमने देखा कि अगर जहाज़ का मालिक ये देखता है कि उसके नाखुदा ने बड़ा काम किया, मझधार से कश्ती को निकाल के लेके आ गया और उसने अपने दोष पे बिठा लिया, तो दुनिया ये नहीं कहेगी कि कैप्टन मालिक बन गया, मालिक कैप्टन से कमतर हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। आज की दुनिया में ये मानी जानी बात है, इसलिए कि खतरों से निजात दिलाई है इस नाखुदा ने, लिहाजा ज़रूरी है कि इसके मर्तबे को पहचानवाया जाए। अज़ीज़ों, ये दुनिया में आज होता है, लेकिन रसूल हमारी तरह मोहताज नहीं कि वाक़या हो तो नजरों के सामने आए। रसूल जैसे आज देखता है वैसे कल देखता है। मतलब ये था, दोष पे उठा इसलिए रहा हूं कि एक दौर वो आएगा जब यजीदियत का तूफान उठेगा। जब तूफान उठेगा तो कश्ती नजात यही हुसैन बनेगा। लिहाजा उठा के बता रहा हूं कि ये वो है जो न मुझे बचाएगा, मेरी रिसालत को बचाएगा, और 1,24,000 अंबिया की मेहनतों को बचा ले जाएगा। पैगंबर ने दर हकीकत ये वाज़े किया कि जब तो ये दो नज़र है। अब वो ज़ाहिरी तौर पर ये देख रहा है कि फ़जीलत इसमें है
फ़जीलत इसमें है कि हुसैन सवार हैं, नहीं, उधर से रसूलुल्लाह ये बताना चाहते हैं कि दर हकीकत कमाल इस बात में है कि मैंने इसको इस लायक जाना और इतना मर्तबा इस शख्सियत का है कि इसको मैंने सवार किया। पूरी तवज्जो कीजिएगा। और अजीब बात है, दोष पैगंबर पर 3 ही शख्सियतें पहुंची हैं और तीनों का ताल्लुक अबू तालिब से है। इतना कोई अपने आप को बड़ा बनाए तो या अबू तालिब का पोता हसन, या अबू तालिब का पोता हुसैन, या अबू तालिब का बेटा अली। वरना पैगंबर ने तो, बाज ऐसे हैं जो सोचते रह गए कि पैगंबर की छोटी सी उंगली थाम ले, इजाजत नहीं दी पैगंबर ने। लेकिन कुछ लोगों को दोष पे भी सवार किया और कुछ को अपने सीने पे भी सुलाया। ये पैगंबर बताना चाहते हैं कि ये शख्सियतें क्या हैं। ये वो शख्सियतें हैं कि जिनकी बुनियाद के ऊपर दीन पैगंबर बाकी रहने वाला है, शरीयत पैगंबर महफूज रहने वाली है। ये वो शख्सियतें हैं कि जिनकी निगाह वही है जो पैगंबर की निगाह है। ये वो शख्सियतें हैं जिनकी नज़र वही है जो पैगंबर की नज़र है। और मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि उस दौर में नहीं निकले लोग, लेकिन फ़र्जंद ज़हरा निकला, फ़र्जंद रसूल निकले, सैयद शुहदा निकले और ये कहते हुए, ऐलान करते हुए निकले कि मैं निकल इसलिए रहा हूँ कि किसी का ग़ुलाम नहीं हूँ। अन्नास अबीद दुनिया, लोग दुनिया के ग़ुलाम हैं। वद्दीन लअक़ुन अला अलसिनतिहिम, और ये दीन उनकी ज़बान पर चढ़ा हुआ एक जायका है। ये लअक़ुन अला अलसिनतिहिम यहूतूनहु मा दर्रत माइशुहुम, ये तब तक दीन दीन कहते हैं जब तक इनकी रोज़ी रोटी चलती रहती है। यानी दीन उस वक्त तक मानते हैं जब तक इनका अपना धंधा पानी चलता रहे, और जब ये इनका धंधा पानी कुछ उसमें मुश्किल हो गई तो अब दीन भी गया। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इसलिए दीन को मान रहे थे कि माल गनीमत मिल रहा था। तो अब दर हकीकत दीन नहीं था, ये दर हकीकत माल गनीमत था जो दीन से मिल रहा था, तो दीन की बात कर रहे थे। अब यहाँ माल गनीमत की बात नहीं है, यहाँ जो कुछ मिला है उसे खुदा की राह में देने की बात है। तो सैयद शुहदा ने आवाज़ दी, अन्नास अबीद दुनिया वद्दीन लअक़ुन अला अलसिनतिहिम, और दीन इनकी ज़बान पर चढ़े हुए जायके से ज़्यादा नहीं है। व इज़ा मुहिसु बिलबला क़ल्लत दय्यानून, और जब इन्हें मंजिल इम्तहान में लाया जाता है तो दीनदार लोग कम हो जाते हैं। कमाल है उन शख्सियतों का, तवज्जो कीजिएगा, कमाल है उन शख्सियतों का कि जिनका दीन माहौल, नज़रिया, हालात देख के बदलता नहीं। जो दीन है वो दीन रहेगा, और ये इश्क़ अली की देन है। ये जहाँ इश्क़ अली होता है वहीं पर इतनी ताकत दीन के अंदर आ जाती है। और आप देखें बहुत सारे ऐसे नमूने हैं, मैं एक नमूने की तरफ इशारा कर रहा हूँ। आपने नाम जनाब अबू ज़र का सुना है, अबू ज़र गफ़ारी, मौला का चाहने वाला आशिक। एक बार असहाब के मजमे में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम याद कर रहे हैं अबू ज़र को, और याद करते करते आंखों में आंसू आ गए। खुदा रहमत करे अबू ज़र के ऊपर। यहाँ पहचाने देखें इश्क़ अली क्या है। अबू ज़र के ऊपर परवरदिगार अपनी रहमतों को नाजिल करे। और फिर मौला ने वाक़या बयान किया। कहते हैं कि एक ज़माना वो आया कि जब लोगों ने, मफ़हूम रिवायत में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, जब लोगों ने जो फ़ैसला पैगंबर ने किया था उसके मुकाबले पर दूसरा फ़ैसला किया, और खलीफे वक्त को ज़रूरत महसूस हुई कि अबू ज़र की बैत ले,
अबू ज़र की बैत ले। तो उसने क्या किया कि अबू ज़र के पास कुछ अशरफियाँ भेजी, महसूस कीजिएगा, अबू ज़र के पास कुछ अशरफियाँ भेजी और अबू ज़र से कहा कि अबू ज़र, ये खलीफा वक्त की जानिब से तुम्हारे लिए ख़ास तौर पर इनाम है, बैत कर लो। अबू ज़र ने वो जो ग़ुलाम था जो लेके आया था ये अशरफियाँ, उसे अंदर आने की इजाज़त नहीं दी, वहीं घर के बाहर रोक दिया। और जैसे ही उसने अपनी बात ख़त्म की, दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर उसने दक्कुल बात किया, फिर दिया। तो अबू ज़र ने कहा कि अबू ज़र वो नहीं है, तवज्जो कीजिएगा, अबू ज़र वो नहीं है जो अली की मोहब्बत को चंद अशरफियों के बदले बेच दे। और फिर जुमला था अबू ज़र का कि खुदा की कसम, ये चंद अशरफियाँ क्या, अगर सारी दुनिया की नेमतें लाके अबू ज़र के कदमों में डाल दी जाएं और अबू ज़र से कहा जाए अली के जिस्म पर जो एक रुआं है उससे बदल दो, तो अली के जिस्म के एक रुएं से सारी दुनिया की सरवत का सौदा नहीं कर सकता। और अब मरहला है, मौला ने असहाब को मुतवज्जे करके कहा, और सुनते हो, जब ये अशरफियाँ अबू ज़र के घर पहुँची हैं, 3 दिन हो गए अबू ज़र के घर खाना नहीं पका था, फाका था। इसका मतलब यह है कि इश्क़ अली वो है जो हर एक मंजिल पर इंसान का सहारा बनता है, जो अपनी खुदी का सौदा नहीं करने देता, जो इश्क़ का सौदा नहीं करने देता। हम फ़कीर हैं, हम गरीब हैं, हम नादार हैं, हम बेकस हैं, सब कुछ, लेकिन हमारे दिल में एक बड़ी मोहब्बत है जो अली की मोहब्बत है, और ये इससे बढ़कर कुछ और नहीं है। ये मंजिल है हकीकत में मोहब्बत की। अज़ीज़ों, जैसी अली की मोहब्बत, फिर वैसे ही हुसैन की मोहब्बत। जब ये मोहब्बत इंसान के वजूद के अंदर आ जाती है तो इंसान के वजूद के अंदर एक इनकलाब पैदा हो जाता है। अब वो उस नज़र से देखता ही नहीं मसाइल को जिस नज़र से दुनिया देखती है, वो हुसैन की नज़र से देखता है। जब वो हुसैन की नज़र से देखता है तो ज़ाहिरी शोहरत, मनसब, ताकत, सरवत, ये सारी चीज़ें उसकी नज़र में अहम नहीं होती। कब अहम होती हैं? जब ये राह बंदगी में इस्तेमाल हो, जब बंदगी की राह में इनका इस्तेमाल हो, तब इनकी अहमियत होती है। वरना इन सारी चीज़ों को वबाल जान समझता है, उसकी नज़र में इन सब की कोई वक़्त नहीं है। उसकी नज़र में जो वक़्त है वो ये कि इश्क़ अली ने उसे क्या सिखाया, इसके इश्क़ हुसैन उसे कहाँ तक बुला रहा है। और जब इश्क़ हुसैन की बात आती है तो वो ये देखता है कि उसके ज़माने के इमाम की ख्वाहिश क्या है, और उस ख्वाहिश को वो मुक़द्दम करता है। हर चीज़ पर उस ख्वाहिश को मुक़द्दम करता है जो उसके इमाम की है। और अज़ीज़ों, ये ही वो मरहला है जो हमारे लिए नजात का सबब बनेगा कि हमारे दिल में अगर ये मोहब्बत है और ये मोहब्बत लब्बैक या हुसैन में तब्दील हो जाए। मोहब्बत होना एक अलग मंजिल। बहुत सारे लोग थे, हज़ारों की तादाद में, जो हुसैन से मोहब्बत करने वाले थे। और अजीब एक रुख है, तवज्जो कीजिएगा। अब्बास महमूद उक्काद एक राइटर हैं मिस्र के, बहुत बड़े, बहुत उनकी किताबें हैं। उनकी किताब अबू शुहदा इस हकीकत को उसमें बयान करते हैं। कहते हैं कि सैयदुश्शुहदा की ज़ात वो थी उस दौर में, सन 60 हिजरी में, तो 61 में जैसे ही मुहर्रम हुआ तो मौला की शहादत है, कि जब मौला ने अपना सफ़र शुरू किया है उस वक्त रूए ज़मीन पर, वो कहते हैं, कोई ऐसा नहीं था जो हुसैन के शरफ़ का, उनके मर्तबे का, उनकी असमत का कायल ना हो। ये अब्बास महमूद उक्काद ने लिखा, अबू शुहदा किताब का नाम। और फिर अजीब बात वो उसमें लिखते हैं, कहते हैं यहाँ तक कि उनका दुश्मन भी उनके शरफ़ में कोई कमी पैदा न कर सका और हुसैन की अज़मत में कोई नक्स न निकाल सका। अब वो लिखते हैं उस वक्त भी कि जब, देखिए, आम तौर पर ऐसा होता है,
मामूली हालात हैं। मामूली हालात में अगर एक इंसान से कहा जाए किसी की बुराई करो, हो सकता है कि जब वो अपनी मुतादिल मिजाज के साथ है, बैलेंस और उसके वजूद के अंदर कोई इधर उधर की बात नहीं है, उथल पुथल नहीं है, तो हो सकता है कि ठहराव चुके है वो कुछ ना कहे। लेकिन जब गुस्सा आता है तो आदमी हो सकता है किसी को कुछ भी बोलते। बहुत करीबी लोगों के लिए गुस्से में इंसान क्या से क्या कह देता है, क्या से क्या गुस्से में दोस्त दोस्त को कह देता है। लेकिन कमाल फजीलत हुसैन ये है कि जानी और तारीखी दुश्मन भी उस वक्त जब शदीद गुस्से में है तब भी अल्फाज ढूंढता है, हुसैन के नक्श में बयान करने के लिए अल्फाज साथ नहीं देते। अब इन्होंने लिखा कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद अमीर शाम को ख़त लिखा है और ख़त के अंदर तौबीख की है कायदे से, जिसे हम आज की ज़बान में कहें खरी खोटी सुनाई है, जिसका वो अहल था। उस वक्त कुछ लोगों ने उसे भड़काने के लिए कहा कि ऐसा ख़त तुम्हारे पास आया है, अब तुम्हें इसका जवाब देना है, तो तुम भी हुसैन के लिए कुछ ऐसा कहो कि उनकी अजमत कम हो जाए। तो उसने उस ख़त को पढ़ लेने के बावजूद, गुस्से में आने के बावजूद ये कहा, खुदा की कसम हुसैन उस मंजिले शरफ पर हैं कि कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है कि हुसैन की शान को कम करने के लिए मैं बयान करूं। अल फज़्लु मा शहदत बिहिल आदा, फजीलत ये नहीं है कि दोस्त इंसान का कसीदा पढ़े, फजीलत ये है कि दुश्मन भी कसीदा पढ़ने पर मजबूर हो जाए। और इस मरहले पर अजीब बात कही उसने, कहता है कि मौलाए कायनात के सिलसिले से, ये तारीखी हकीकत है, इसको समझिएगा कि दुश्मन कैसी चालें चलता है और किस अंदाज से फजीलतों को छुपाने की कोशिश करता है। और फिर सरकार रिसालत माब को हमारा सलाम कि किन किन जगहों को महसूस किया है कि कहाँ कहाँ से लोग अली की फजीलतों पे पर्दा डालेंगे, लिहाजा पहले ही उसका तदारुक कर दिया। पूरी तवज्जो कीजिएगा, जब वो ख़त पहुंचा है और गुस्सा आया है इसे, और किसी ने और गुस्सा दिलाने की कोशिश की कि हुसैन के खिलाफ तू भी कुछ बोल दे, तो कहा नहीं, हुसैन के अंदर कोई ऐसी मैं कमी नहीं पाता हूं। उधर से हाँ, अली के अंदर तो ऐसी कमियां थी, ये कहता है, अली के अंदर तो ऐसी कमियां थी कि मैं लोगों को वरगलाने में कामयाब हो गया, लेकिन हुसैन ने अपने शरफ में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब एक हदीस थी, उसका मतलब मेरी समझ में नहीं आता था, पूरी तवज्जो कीजिएगा, आपको लुत्फ़ आएगा, आपने भी सुनी होगी। सोचता था ये क्या है, लेकिन जब ये पढ़ा अब्बास महमूद उक्काद ने जो अबू शुहदा में लिखा, और ये बात कि अमीर शाम ने कहा कि अली के अंदर तो कुछ कमियां थीं, लेकिन हुसैन तमाम कमियों से दूर है, मैं कुछ नहीं कह सकता, तो इंसान के जहन में आता है ये क्या कह गया। और इसके ज़ैल में बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें कही। अल्लामा तकी जाफ़री ने ख़ास तौर पर कहा कि शायद ये कहना ये चाहता था कि लोगों को मैं बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गया अली के सिलसिले से, लेकिन कमाल हुसैन का ये है कि हुसैन ने इस तरह से सजाया मारके करबला को कि सिफ़ीन की तकरार नहीं होने दी। काश कि मेरी बात वाज़ेह हो जाए। इतनी मेहनत से, इतने सलीके से सजाया कि अब कोई कुरान ऐसा नहीं था जो नौ के नेज़ा पे बुलंद होता। हाँ, सरों को जालिमों ने बुलंद किया तो इनकी शिकस्त लिखी गई कि नौ के नेज़ा पे बुलंद होके तिलावत कुरान करीम की। तो ये मरहला करबला का है। वहाँ पर सिफ़ीन में नेज़ों के ऊपर पत्थरों को बांध के बुलंद कर दिया था और कहा था ये कुरान है, कुरान हकम बनेगा हमारे और अली के दरमियान में, तो लोग पीछे हट गए थे। इसी की तरफ अल्लामा तकी जाफ़री ने इशारा किया, शायद अमीर शाम ने ये कहना चाहा। लेकिन जब मैंने एक हदीस पढ़ी तो एहसास हुआ, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
अब मैं आपके सामने वो हदीस पेश कर रहा हूँ जो मैंने कहा कि मैंने पढ़ी और समझ में नहीं आता था कि कहा क्या है पैगम्बर ने। एक हदीस है, इन्नल हसना वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना व अबूहुमा अफजल मिनहुमा। पैगम्बर ने हदीस इरशाद फरमाई कि बेशक हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं और उनका बाप इन दोनों से अफजल है। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं, ये नाम निहाद कातिबे वही के रुख पर तमाचा है। तू ये कहता है कि हुसैन की फजीलत वो है जिसमें हम कोई कमी नहीं कर सकते इसलिए कि हुसैन ने कुछ छोड़ा ही नहीं। हाँ, अली के अंदर कुछ कमियां थी तो देख, जो वही लेकर आया वो ये कह रहा है कि हुसैन फजीलत रखने वाले थे, जवानों के सरदार जरूर थे, लेकिन जो फजीलत इनके बाप की है वो ना हसन की है ना हुसैन की है। अब देखें, महसूस करें, अबू हुमा अफजल मिन हुमा, ये कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन पैगंबर देख रहे थे एक जमाना वो आएगा कि जब अली की फजीलतों को छुपाया जाएगा और बड़े बड़े खबीस लोग होंगे इस तरह से छुपाने की कोशिश करेंगे कि बेटे को आगे लाएंगे ताकि बाप को छुपा दें। कहा नहीं, मैं बाप की फजीलत को ऐसे बयान कर जाऊंगा कि जितना छुपाना चाहेंगे अपने वजूद की गलाजत को जाहिर करेंगे। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। कमाल है इस मोहब्बत हुसैन का, जो कहते हैं मोहब्बत हुसैन दिल में है, ये मोहब्बत हुसैन कि जहाँ बहुत सारे मसाइल को हल करती है वहीं अली के मर्तबे को भी हमारी नज़रों में, अली का मर्तबा तो बहुत बुलंद है, लेकिन वो शख्स जो मोहब्बत हुसैन अपने दिल में रखे हुए है वो समझता है कि पर अली की मंजिल क्या है, अली का मर्तबा क्या है। अजीब मंजिल है, अली का मर्तबा क्या है, अली की मंजिल क्या है। अब इसके ज़िम्न में क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं रही, आगे कभी अर्ज़ करूँगा। यहाँ पर रोकते हुए आप देखें जिस तरीके से अली की मंजिल है उसी तरीके से बाद के आने वाले अली और इन सब की फजीलतों और इनके शरफ़ को सैयदुश्शुहदा ने वाज़े किया है, करबला ने वाज़े किया है। अभी मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मरकत पर जो चादर चढ़ाई गई है और वो चादर जो उनके मरकत पर थी वो यहाँ कुछ मोमिनीन के ताउन से पहुँची है, उसकी आप ज़ियारत करेंगे। और जब बात यहाँ तक आ गई तो बस एक मौला के सिलसिले से एक चंद जुमले, और उम्मीद यह है कि नज़्म व नस्क़ के साथ जिस तरीके से हमारा एक वतीरा रहा है कि हर एक उस तबर्रुकात में से कोई भी तबर्रुक अगर हमारे सामने आ गया जिसका ताल्लुक़ अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम से है तो हमने उसे अपनी जान से ज़्यादा करीब जाना है, और यही यहाँ पर भी ये रहेगा इंशाअल्लाह। बड़ा करीम इमाम है, जिसे अली इब्न मूसा रज़ा कहा जाता है, इमाम रऊफ़। पर एक बात आपकी खिदमत में बस अर्ज़ करूँ, कितना करीम है। अबू नुआस शायर है, ज़ाहिरी तौर पर तो बहुत सारे लोग करीम हैं, नाम के करीम अंदर से बख़ील, इनसे ज़्यादा कंजूस कोई नहीं। लेकिन आप देखें जो वाक़ईन करीम है उसे देखें, करीम इब्न करीम इमाम रऊफ़ जा रहे हैं। एक शायर है अबू नुआस, मौला से मुलाकात हो गई, मौला सवार हैं, अबू नुआस नीचे प्यादा है। जैसे ही मौला को देखा फ़ौरन कसीदा पढ़ने लगा। मौला, आप उस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं कि जैसे परवरदिगार ने मुंतखब किया, आपकी फ़जीलतें वो हैं जिनका एहसा मुमकिन नहीं, आपका शरफ़ वो है जो बयान के काबिल नहीं। मौला मुस्कुरा के सुनते रहे। जब उसके अशार तमाम हो गए मौला ने 300 दिरहम निकाले, उसके हवाले किए। कहा मौला, ये मैंने अक़ीदत में कहे थे,
इनाम के लिए नहीं। इसका मतलब ये है कि ये वाक़या हमें बताता है कि यहाँ पर अगर तुम अक़ीदत में आके कुछ करोगे तो खाली हाथ नहीं जाओगे। अब इंसान सोच सकता है कितना करम, ये दे दिया काफ़ी था, नहीं। इमाम घोड़े से उतरे, अपने घोड़े की मिहार इसके हवाले की, लगा। अब ये हैरान और परेशान, मौला ये 300 दिरहम बहुत थे। कहा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरे ख़ानदान के सिलसिले से तू कसीदा पढ़े, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, तू कसीदा पढ़े और तू प्यादा हो, मैं सवार रहूँ। तू प्यादा है, तुझे ज़्यादा ज़रूरत है। मौला ने घोड़ा उसके हवाले कर दिया, खुद पैदल हो गए। ये वाक़यान करीम है। और आप देखें कि इसका करम कहाँ तक है, लोगों के जहनों को पढ़ लेना। एक करीम इंसान का वतीरा है, एक करीम इंसान। किसी ने सवाल किया इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम से, मौला वमल करम, करीम अहले बैत कहा जाता है इमाम हसन मुश्तबा को। कहा ममल करम, कहा अल अतिया क़ब्ल अल मसअला, करम यह है कि सवाल से पहले दे दिया जाए। सवाल करने पर दिया जाए तो ये दुनिया के करीम होते हैं, लेकिन जो ये घराना है अहले बैत का, यहाँ पर सवाल करने से पहले दिया जाता है। और इसके बहुत सारे नमूने हैं। बल्ख से एक शख्सियत जो साहिब हैसियत और सरवत थी, एक बहुत बड़ा इंसान जिसके बहुत नौकर चाकर थे, ग़ुलाम थे, आया मौला की बारगाह में ज़ियारत के लिए, इमाम रऊफ़ की ज़ियारत के लिए आया। दरवाज़े पर जब पहुँचा ज़ियारत के सिलसिले से और इज़्न दुख़ूल जब पढ़ने लगा तो उसकी आंखों में आंसू थे कि मौला मैं बल्ख से आया हूँ आपकी ज़ियारत की। उसके साथ उसका ग़ुलाम भी था। पूरी तवज्जो कीजिएगा। अभी मौला के मरकत के ऊपर जो चादर चढ़ाई गई थी, चादर रखी हुई थी, उसकी आप ज़ियारत करेंगे, पहचाने के कितने अज़ीमुल मर्तबत वजूद, जो मानवी वजूद रखता है, अज़ीमुल मर्तबत हुज्जत खुदा, परवरदिगार की 8वीं हुज्जत, और उसकी ज़री पर जो चादर, उसकी ज़ियारत आपको नसीब हो रही है। इस शर्फ़ को महसूस कीजिएगा। तो अब ये जो आया था अपने ग़ुलाम के साथ, जब ख़ास इसके अंदर हालत पैदा हुई, सजदे में चला गया। मौला के दर पर सजदा खुदा को कर रहा है। मौला के दरवाज़े पर अपने सर को इसने रख दिया और रखने के बाद गिरिया कर रहा है कि मौला आपका शुक्रिया, आपने मेरी आमद को कबूल किया। ग़ुलाम ने देखा कि आका सजदे में है, ग़ुलाम भी सजदे में, ग़ुलाम भी सजदे में गिरिया कर रहा है। दोनों उठे। एक मरतबा इसने ग़ुलाम को अपने से करीब बुलाया, गले लगाया और ग़ुलाम से कहा कि देखो मैं यहाँ पर ज़ियारत के लिए आया, तुम मेरे साथ आए, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या देना चाहते हो? कहा कि मैं सबसे पहले तो इस दर पर जब आया तो मेरे दिल में एहसास हुआ कि तुम ग़ुलाम हो, मेरे हुक्म के पाबंद हो। मौला की बारगाह में मेरे जहन में ख़्याल आया कि तुम्हें आज़ाद कर दूँ, अपनी ज़िंदगी जियो। उसके बाद ठहरा नहीं। दूसरी चीज़, मेरी एक कनीज़ है जो बड़ी दीनदार, परहेज़गार, मजहबी है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी उससे कर दूँ और तुम अपनी ज़िंदगी गुजारो और परेशान मत होना। ज़िंदगी गुजारने के लिए लवाज़िम ज़िंदगी के साज़ो सामान की ज़रूरत है, तो मैं एक ज़मीन का टुकड़ा है वो तुम्हारे हवाले करूँगा, खेती बाड़ी करना, वो ज़मीन तुम्हारी, अपनी ज़िंदगी जीना। जैसे ही इसने ये कहा, ग़ुलाम रोने लगा, हिचकियाँ सिसकियाँ बन गई। तो इसने पूछा, ये बल्ख के आने वाले ने, आका ने, कि ग़ुलाम ये तू रो क्यों रहा है? ये मैं जो चीज़ें दे रहा हूँ ये तो खुशी की हैं। कहा रो तो इसीलिए रहा हूँ कि जब बारगाह इमाम रज़ा में दाखिल हुआ, तू भी सजदे में था, मैं भी सजदे में था, मुझे तेरी दुआओं का पता नहीं, लेकिन मौला इमाम रज़ा से मैंने सर को सजदे में रख के ये कहा था, मौला क्या हो सकता है मैं आज़ाद हो जाऊँ, क्या हो सकता है मेरी भी कोई ज़िंदगी हो। का जो 3 चीज़ें मौला से मांगी थी वो मौला ने दे दी। ये इमाम रऊफ़ है, ये इमाम
इमाम करीम अली इब्न मूसा रज़ा आप गए हैं और आप अज़ीज़ो सोचे कि वो इमाम है कि जिसने सैयदुश्शुहदा के गम के सिलसिले से एक ख़ास अंदाज़ अख्तियार किया, ख़ास अंदाज़ अख्तियार किया। आने वाला आता है, गिरिया कर रहा है, क्या आवाज़ देते हैं और देखिए किस अंदाज से गिरिया हुआ है इमाम के ऊपर। इमाम जब निकल रहे हैं, जब मदीने को छोड़ रहे हैं, तूस के लिए निकल रहे हैं, तो सबको जमा किया। पहले खानों को जमा करने के बाद इमाम ने कहा मेरे ऊपर गिरिया करो। तो जो वहाँ पे ख़वातीन थी उन्होंने कहा कि मौला अगर कोई सफ़र पे जाता है तो अच्छा शुगुन नहीं है कि गिरिया किया जाए उस पर। पलट के मौला ने क्या कहा, हाँ उसके लिए जिसकी वापसी की उम्मीद हो, लेकिन जो वापस नहीं आने वाला हो। और उसके बाद यब्न शबीब इन कुंता बाकियन अला शै, शबीब के बेटे अगर किसी चीज़ पर गिरिया आए फब के लिए हुसैन, तो हुसैन के ऊपर गिरिया करना। ये मौला इमाम रज़ा जिनकी ज़री की चादर की आप ज़ियारत करेंगे, जब इस ज़री की चादर से अपने आप को मस करना तो कहना मौला करबला हमारे दिल में है। आपकी बड़ी तमन्ना थी, आपका बड़ा एहतमाम था कि आपके जद के ऊपर गिरिया किया जाए, तो मौला करबला वालों पर गिरिया करके आंसू बहा के हम अपने वजूद को इस चादर से मुतबर्रिक कर रहे हैं आका। और फिर इमाम ने फरमाया फ़इन्नहु ज़ुबिहा कमा यज़बहुल कब्श, इसलिए मेरे मौला पे गिरिया करना, इसलिए गिरिया करना इसलिए कि मेरे जद को ऐसे ज़िबा कर दिया गया जैसे गोसवन को ज़िबा किया जाता है। गोसवन को ज़िबा किया जाता है कि मतलब क्या है, मतलब क्या है अज़ीज़ों? मतलब उलमा ने बयान किया, उलमा ये बयान करते हैं कि जब किसी आप गोसवन को ज़िबा होते हुए देखते हैं तो कोई ताज्जुब नहीं करता क्यों ज़िबा कर रहे हो, कोई नहीं कहता क्यों ज़िबा कर रहे हो, पानी पिलाया था कि नहीं, इसलिए कि हर एक को पता है कि गोसवन ज़िबा होती है तो पानी पिला दिया गया होगा। लेकिन अजीज़ों मौला कहना क्या चाहते हैं, यानी इस तरीके से हुसैन को ज़िबा कर दिया गया, कोई न था जो कहता किसे ज़िबा कर रहे हो, इसे हमने रसूल के दोष पे देखा है, किसे ज़िबा कर रहे हो, सीने रसूल पे देखा है, किसे ज़िबा कर रहे हो, फातिमा का गोद का पहला है। कोई नहीं था, एक बहन थी जो देख रही थी और आवाज दे रही थी कि सरे साथ तू देख रहा है मेरा माजाया ज़िबा हो रहा है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम हुसैन। ये जो इमाम रज़ा है ना अजीजों, मैंने मिला दिया करबला को इमाम रज़ा से। अब आप जब ज़ियारत करेंगे चादर की तो तसव्वुर में करबला हो, करबला हो और इस इमाम का एहतमाम हो जो करबला वालों के लिए था। आप अजीब अंदाज़ देखेंगे शहादत का, क्या अंदाज़ है मौला का कि जब बुलाया है मामून ने, अब्बासल से कहते हैं अब्बासल मैं जा रहा हूँ, फाजिर ने मुझे बुलाया है, वापस पलटूँ, अगर बरहना सर आऊँ तो मुझसे गुफ्तगू करना, मैं तुम्हारी बात का जवाब दूँगा, लेकिन अगर मेरे सर पर कुछ हो तो मुझसे गुफ्तगू न करना, सर अगर ढका हुआ हो। अजीज़ों सोचो, तुमसे अगर तुम्हारा इमाम ये कह के चला जाए मैं जा रहा हूँ, इमाम तो बहुत दूर की बात है, बहुत बड़ी मंजिल है, कोई तुम्हारा बाप, कोई करीबी, कोई दोस्त ये कह दे कि मैं फ़लाँ जगह पे जा रहा हूँ, जब वापस आऊँ तो अंदाज़ अगर ये हो कि बरहना सर आऊँ तो बात करना, और सर पे कुछ पड़ा हुआ हो तो समझना कि बात करने के लायक नहीं हूँ, तो कैफियत क्या होगी। तो सोचो अब्बासल कैसे बैठे हुए हैं, देख रहे हैं टिकटिकी बांधे हुए, और दिल में ये दुआ है या अल्लाह मेरा मौला जब आए तो सर ढका हुआ ना हो। एक मर्तबा आए तो क्या देखा कि मौला की रिदा सर पे थी, अब जब मौला करीब आए, अब वो एक ये वो मंजिल है कि अब्बासल तड़प गए। अब अजीज़ों एक आलिम दीन हैं, उन्होंने एक अजीब बात कही, उस्ताद अंसारियान कहते हैं जहर का असर इतना ज़्यादा था कि कम से कम इस रास्ते से कि जो खलीफा के घर का, दरबार का और इमाम का रास्ता था, इमाम के घर का, ये मुख्तसर सा रास्ता
इमाम 50 बार बैठे और उठे। बाजी तो 50 बार बैठे उठे। मैं कहूंगा मौला जहर का असर इतना था, 50 बार बैठे और उठे, लेकिन मौला कहीं ठोकर तो न लगी। लेकिन हाय आओ, ऐसा दाग करबला में हुसैन के सीने पे लगा, कदम कहीं रखता था, कहीं पड़ता था, आवाज देते थे, ए बेटा अली अकबर कहाँ हो? अरे दिखाई नहीं देता। सलामत रहो। मौला किसी गम में न रुलाए सिवाय गम हुसैन। ये मौला इमाम रज़ा से मुत्तसिल इसलिए किया कि ये चादर जब तुम्हारी नजरों के सामने आए तो गुर्बत इमाम रज़ा सामने आए। और अजीब मरहला है इसी आलम में, इतना करीम इमाम है कि कदम कहीं रख रहे थे, कहीं पड़ रहे थे। मौला जब पहुंचे तो एक मर्तबा घर में जैसे ही दाखिल हुए, अब्बा असल से कहा दस्तरखान लगाओ, दस्तरखान लगाओ। अजीजों, जब दिल पर चोट लगे और गिरिए की आवाज बुलंद हो तो रोकना नहीं, दस्तरखान लगाओ। मौला ये तो जहर सारे जिस्म में असर कर गया, ये आप चल नहीं पा रहे हैं, दस्तरखान क्यों? एक मर्तबा कहा जो कह रहा हूं वो कराओ। दस्तरखान जब लगा तो कांप रहा था बदन। बैठ गए मौला। यानी खबर सिर्फ अबा सल्त को है और किसी को पता नहीं कि मौला के साथ क्या हुआ। अपने दिल में रख के दस्तरखान लगा दिया। अबा सल्त हाथों को जोड़ के बैठे हुए, मौला ये क्या कर रहे हैं? एक मर्तबा आवाज दी, ये इसलिए कर रहा हूं कि जो मेरे गुलाम हैं, ये जो मेरे खादिम हैं, ये जो मेरे चाहने वाले हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा। बहुत सारे भूखे होंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी शहादत के बाद लोग तजहीज़ और तकफीन में मशगूल हो जाएं और कोई भूखा रहे, कोई तड़पता रहे, कोई प्यासा रहे। मैं कहूंगा मौला इतना ख्याल किया, अरे करबला में आ जाते, यहाँ भी तो नन्ही सकीना भूखी है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम हुसैन। आखिरी मरहला, एक मर्तबा अबा सल्त कहते हैं मौला ने कहा मुझे मेरे हुजरे में ले चलो। अगर ये चादर की ज़ियारत न होती तो मसाइब ना पड़ता, लेकिन चूंकि मौला खुद चाहते हैं कि जिक्र करबला हो, मौला के मसाइब हो और फिर जिक्र करबला रो, हुसैन पे रो। अजीजों, मौला ने खुद ख्वाहिश की है कि जब कभी मेरे ऊपर गिरिया आए तो मुझ पर मत रोना, मेरी गुर्बत पे मत रोना, हुसैन पे रोना। तो मौला के मसाइब गिरिया हुसैन पे करना है। तो अबा सल्त मुझे मेरे हुजरे में ले चलो। हुजरे में अबा सल्त लेके गए। अब मौला तड़प रहे हैं, जहर का असर है। अजीब कैफियत अजीजों, जब जहर शदीद तौर पर असर करता है तो इंसान को प्यास बहुत लगती है। जब प्यास लगती है तो अजीजों क्या होता है कि इंसान के सामने अंधेरा छाने लगता है। यही कैफियत है अजीजों, हर एक इमाम की शहादत जहर से है। सैयदुश शुहदा और मौलाए कायनात के बाद आप देखें हर इमाम ने इस प्यास की शिद्दत को महसूस किया है। यानी हर इमाम करबला से खुद को मुत्तसिल कर रहा है। और अजीब मरहला है अजीज़ों, जब कोई इस दुनिया से रुखसत होता है, ख़ास तौर पर अगर जहर असर कर रहा हो तो तड़पता है और वो चाहता है उसका कोई करीबी उसके साथ हो। मौला की शहादत कहाँ है? तूस में। और मौला का बेटा कहाँ है? मदीने में। तो हर एक चाहता है कि बेटा मौजूद हो। बस तो 2-3 जुमले मैंने ज़हमत को खत्म कर दिया, गिरिए की आवाज़ों को रोकिएगा नहीं। एक मर्तबा अबा सल्त कहते हैं कि मौला अपने हुजरे में गए और मुझसे कहा कि बाहर से कुंडी चढ़ा देना, कोई ना आए। मैं बाहर निकल गया। एक मर्तबा बाहर मैंने देखा एक साहिबजादे को जो सहने खाना में मौजूद था। मैंने कहा अरे आप कहाँ से आए?
कौन? इमाम मोहम्मद तकी, इमाम जवाद। अरे कमसनी के आलम में आ गए इसलिए कि इमाम के जनाजे को इमाम ही तजीज़ व तकवीन के फ़राइज़ को अंजाम देता है, वही दफनाता है, वही नमाज पढ़ाता है, बाज़ीज़ों वही कफन पहनाता है। ये मरहला था। अब असल में हाथों को जोड़ा कि आप कहाँ से आ गए इस घर में? कहा जो खुदा मुझे वहाँ से तूस से मदीने लेके आया वही यहाँ लेके आया। एक मर्तबा कहते हैं कि दरवाज़ा खोल दिया। अरे इमाम के बेटे इमाम जवाद इमाम के करीब पहुंचे, आंखों को खोला, अपने माचाए को देखा, लखते जिगर को देखा, अपने से करीब कर लिया। अब असल कहते हैं मौला ने इमाम को अपने सीने पर लगाकर कुछ वसीयतें की और देखते देखते जब वसीयतें तमाम हुई तो एक मर्तबा क्या देखा, इस छोटे से इमाम ने अपने बाप का सर बाज़ीज़ो आखिरी जुमले अपने जानू पे रख लिया। एक जुमला मजलिस मैंने खत्म कर दी। हाँ, और यही होता है एक जवान आखिरी वक्त अपने बाप के सामने होता है और जब देखता है बाप दम तोड़ रहा है तो उसका सर अपने जानू पे रख लेता है। बस ये करबला है जहां जवान बेटा था, अरे बाप का जानू था। एक मर्तबा हुसैन ने वज़ा खद्दहु अला खद्दे अपने चेहरे को अली अकबर के चेहरे पे रख दिया, उधर हिचकी ली, दम तोड़ दिया। हुसैन ने आवाज दी, ए अली अकबर लक़द इस्तरहैता मिन हम्मिद दुनिया व गम्मिहा। ए मेरे लाल, अरे गमे दुनिया से नजात पा गए, अपने बाप को दर दर की ठोकरें खाने के लिए तन्हा छोड़ दिया। सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबन